हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हमने अस्तर वाली राजपूती कांचली की सिलाई करनी है। तो ये देखिए, सारे जो कच्चा पार्ट है जो हमारे कांचली के, उनको हमने कच्चा कर लिया है। अब इसकी जो ये बाड़ के साथ लगने वाला है, इसको हमने बीच में से सिल लिया। जब हम इसको बीच में से सिल लेते हैं तो हमारा उल्टा सीधा जुड़ने के कोई चांसेस नहीं रहते हैं। अब इस पर हमने डबल सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। इस पर मैं गुणा नहीं निकालूंगी। ये हमारी लग चुकी है। इसके साथ अब हमने इसको बाड़ के साथ ऐड करना है। तो इस तरह से कपड़े को गोट के सिलने के लिए इसमें इस तरह से करके हमने इसको सिलना कंपलसरी है। दूसरी तरफ भी हमने बाड़ को ऐड कर लेना है। जो एक्स्ट्रा कॉर्नर था उसको हमने कट कर लिया। अब यहाँ से एक एक इंच पे निशान लगाना है हमने, और इस तरह से इस पर टुकियाँ जोड़नी है। ये देखिए, टुकियों पे हमने गुणा निकालना नहीं है, तो डायरेक्ट हमने हाफ हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए इसको जोड़ना है, ताकि हम इसको वापस इसको सिलाई को घूम कर सकें। इस तरह से अब इसको फिर से प्लेट के सिलना है। गोलाई में जब हम सिलाई लगाते हैं तो धीरे धीरे लगानी होती है, क्योंकि एक साथ जब हम सिलाई लगाएंगे तो सीधी सिलाई से फिनिशिंग नहीं आएगी। धीरे धीरे करके उसको राउंड शेप देते हुए सिलना है। अब हमें इस पर प्रेस स्टिच लगा लेनी है। ये हमारी एक साइड की टुक्की जो है लग चुकी है। सेम ऐसे ही जो हमें दूसरी तरफ की टुक्की लगा लेनी है। एक्स्ट्रा जो कपड़ा था वो हमने कट कर लेना है। ये देखिए, दोनों टुक्कियाँ हमारी लग चुकी हैं। और अब बीच में जो हमारी चिड़िया है, इसको हमने एक बीच में एक बिल्कुल मिड में गेदस डाल लेना है, ताकि हमारी टुक्की की जो है बहुत ही फिनिशिंग से सिलाई आए, बहुत फिनिशिंग से बैठे अगले को। और एक डबल सिलाई इस पर कर लेनी है। ये देखिए, ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने ये खड़पे हैं, इन दोनों खड़पों पे यह है बाड़ लगानी है। तो इनको एक दूसरे के साथ पहले हमने रख लेना होता है, ताकि हमारी उल्टी सीधी ना जुड़े। और कच्चा पहले हमने इनको कर लिया था इस तरह से। अब हमने इसके ऊपर एक सिलाई और लगा देनी है। इस तरह से हम सिलाई करते हैं तो सिलाई सारी गुम हो जाती है। एक्स्ट्रा कपड़ा उसको हमने कट करते हुए चलना है। धागे जो लग टक रहे होते हैं उनको हमने कट करते हुए चलना है। यही छोटी छोटी चीज़ें होती है जिससे हमारी सिलाई में फिनिशिंग आती है। इसी तरह दूसरी खराकी को भी हमने इस खड़पे के साथ ऐड कर लेना है। सब लोग कहते हैं कि कांचली की सिलाई बहुत मुश्किल है, बट एक दो बार आप जब आराम से देखोगे तो आपको नहीं लगेगा कि ये मुश्किल है। ये देखिए, इस तरह से हमारे जो है धागा इकट्ठा हो गया था, जिससे धागा रील से बाहर नहीं आ रहा था, और धागा बार बार सुई तोड़ रही थी। तो अब इसको हमने सही कर लिया है। ये हमारे खड़पे के साथ बाड़ लग चुकी है। एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो हमने पहले ही कट कर लेना, ताकि जो हमारा बाद में दिखेगा तो भद्दा लगेगा। अब इस पर इस तरह से हमने प्रेस स्टिच लगा देना है। बहुत ही आसानी से और इजी तरीके से हम आपको राजपूती कांचली सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर फिर भी अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं।
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हमने दोनों खड़पों और बाड़ को एक दूसरे के ऊपर से इस तरह से रखना है और जॉइंट से जॉइंट को मिलाना है, जहाँ से हमने जिस जॉइंट से हमने बाड़ को ऐड किया है। और यहाँ से जहाँ से हमने बाड़ को ऐड किया है, यहाँ से हमने 2.5 इंच या 3 अंगुलियों का निशान लगाते हुए हमने कटिंग करनी है। जिस हिस्से से हमने कटिंग की है वो निचले वाले हिस्से पे हमारी टुकियाँ ऐड होगी और ऊपर वाला हिस्सा जो हमारा है वो कांचली की आस्तीन पे ऐड होगा। तो इस तरह से हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा कट जाएगा, जिससे तो कांचली में बहुत अच्छे से फिनिशिंग आएगी और कांचली बिल्कुल नहीं खींचेगी। अगर इस तरह से आप कांचली को पे खड़पों को ऐड करेंगे तो कभी कांचली हमारी ऊपर की तरफ नहीं खींचेगी। ये हमारी आस्तीन है कांचली की, जिस पे हमने कच्चा कर लिया था पहले ही। आप चाहे तो फेविक्विक लगा सकते हैं, फेविकॉल लगा सकते हैं, आप चाहे तो कच्चा इस तरह से कर सकते हैं, आप चाहे तो पिन लगा सकते हैं, बट मैं इस तरह से ही करती हूँ। अब इस पे हमने जो है कांचली के आस्तीन पे हमने खराकी ऐड करनी है। तो ये हमने की है जो हमारा छोटा वाला पार्ट होता है उस तरफ, जिस तरफ हमने खराकी कट की होती है। एक तरफ हमारा पूरा भाग होता है, एक तरफ हमारा कॉर्नर बन जाता है। तो उस कॉर्नर से इस कॉर्नर को जहाँ से हमने कट किया था उसको ऐड करना होता है। अब इसी पार्ट पे हमने नीचे की तरफ जो है यहाँ पे टुकियाँ ऐड करनी है। तो ये हमारी टुकियाँ हैं। जो हमारा सीधा भाग है वो हमने नीचे की तरफ रखना है और जो ऊपर कॉर्नर का भाग है वो हमने ऊपर की तरफ रखना है। इसको भी हमने इस तरह से घोटते हुए चलना है, मतलब उलट के चलना, इसी को हम बोलते हैं। और टुकियाँ का जो जॉइंट होता है दोनों का, बॉर्ड और टुकी का, वो हमारे खड़पे के जॉइंट से कम नॉर्मल साइज़ में 1.5 इंच नीचे रहता है और हैवी साइज़ में कम से कम 2 अंगुलियों के आसपास ये नीचे रहता है। इस तरह से आपको एक आइडिया हो जाएगा। इसमें भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमने कट कर लेना है ताकि हमारी सिलाई में फिनिशिंग आए। अब ये देखिए, इस पर जब हम प्रेस स्टिच लगाते हैं तब आप देखना इसकी हमारी जो है कॉर्नर कितना नीचे है। ये देखिए, ये टुकियों वाला जो जॉइंट है, ये जॉइंट हमारे खराकी वाले जॉइंट से कम 1.5 अंगुल के नीचे है। इससे क्या है कि कांचली ऊपर की तरफ कभी नहीं खींचेगी। ये एक तरफ की हमारी टुकियाँ लग चुकी है आस्तीन पे। अब हम दूसरी तरफ की जो है लगाने की बात करते हैं। ये देखिए, और बहुत ही फिनिशिंग से लग के सामने आई है। इसी तरह हमने जो है दूसरी तरफ भी यहाँ पे पहले बार्ड को ऐड कर लेते हैं। जिस कॉर्नर पे हमने खड़पे को कट किया था वो कॉर्नर नीचे की तरफ रहेगा, उसकी बार्ड वाला भाग है वो ऊपर की तरफ रहेगा। ये देखिए, ये कॉर्नर से कॉर्नर को मिलाते हुए इस तरह से आपको जो है सिलते हुए चलना है। जब हम एक साथ इनको 3 अंगुलियों पर निशान लगा लेते हैं तो हमारा खड़पा दोनों तरफ से ऊपर नीचे होने का बिल्कुल भी डर नहीं रहता, वरना 1-2 क्वार्टर इंच के आसपास इधर उधर हो ही जाता है। लेकिन जब हम इस तरह से कट लगा लेते हैं तो हमारा 1 अंगुल भी, 1 इंच भी, क्वार्टर इंच भी इधर से उधर नहीं होता है, एकदम बराबर आता है। इस तरह से अब हमने इस पे जो इस सेम उसी तरीके से इस पे हमने टुकियाँ ऐड करनी है। बहुत ही मैंने अपनी तरफ से बहुत इजी तरीके से आपको बनाना बताया। अगर आपको फिर भी कोई बात समझ में नहीं आया तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कांच कुर्ती के गले वाले भाग को, जो आस्तीन का ये गला वाला भाग होता है ऊपर वाला, इसको बिल्कुल नहीं खींचना है क्योंकि इसमें गला लंबा होने का चांसेस रहते हैं। क्योंकि ये उरेब में कटिंग की हुई होती है उसकी, और उरेब में कोई भी चीज़ कटिंग की होती है तो वो मतलब अपना स्पेस छोड़ती है। इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, अब ये हमारी कांसली की टुकियाँ लग चुकी है। अब हमने इस पे जो है मंगजी लगानी है गले पे। तो मंगजी हमारी पहले हमने बना के तैयार कर ली है और यहाँ से हम मंगजी लगाना शुरू करेंगे। पीछे से हम जो प्लेन मंगजी होती है वो लगाना शुरू करते हैं। जो अरी मंगजी होती है वो हम पीछे से नहीं लगाते क्योंकि फिर इसका वर्क चुभता है। ये है, तो जो थोड़ी सी चुभने वाले गुणे वाली मंगजी होती है वो मैं ओनली गले गले पे यूज़ करती हूँ। बाकी पीछे की तरफ हम, अगर फिर भी कस्टमर बोले कि मुझे इधर मंगजी ही चाहिए तो हम सिंपल मंगजी बना के उसकी तरफ लगाने की कोशिश करते हैं। इस तरह से ये हमारा जो है गले पे मंगजी लग के लगभग तैयार हो चुकी है।
मंगजी को हमने हल्के हाथ से इस पर खींचते हुए लगाना है। अब इसको हमने ऐसे फोल्ड कर लेना है। जो हमारे धागे लटक रहे होते हैं उन्हें हम साथ के साथ कट करते हुए चलना है। और आप देख रहे हैं, खुद देखिए कितनी फिनिशिंग से इसकी सिलाई आई है। और जब इस पर आप प्रेस करेंगे तो ये बहुत ही सुंदर खिल के सामने आएगा। इस तरह पे ये देखिए, अब फाइनल प्रेस स्टिच हमारे कांचली के गले पे लगनी बाकी रही है, बाकी हमने कर लिया है। इस पे 1 बुट का मार्जिन छोड़ते हुए हमने इस पे सिलाई लगा लेनी है। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है इसलिए मैं हमेशा छोटे छोटे क्लिप्स डालती हूँ, पर किसी ने मुझे बोला कि आप एक साथ डालिए ताकि हमें दिक्कत ना हो बार बार ढूंढने में। मैंने कहा ठीक है, मैं एक साथ डालने की कोशिश करती हूँ। इस तरह से ये देखिए, ये हमारी कांचली के गले पे मंगजी लग के तैयार। जो एक्स्ट्रा मंगजी उसको हमने कट कर लेना है। अब हमने इसके स्लीव की सिलाई करनी है पहले। तो यहाँ मेरी है 6 इंच, तो 6 इंच पे मैंने चौक से मार्किंग कर लेनी है। अब हमने इस पर सिलाई करनी है, तो पहले इसकी सिलाई हमने डबल कर लेनी है। ये देखिए, अब यहाँ पे हमने बिल्कुल मंगजी को सॉरी दोनों तरफ की स्लीव को खींचना बिल्कुल भी नहीं है। अब जो खड़पे हमारे होते हैं यहाँ पे हमने इस सिलाई को तिरछे में ले जाना होता है। हम नॉर्मल कांसले में आप देखते होंगे कि इसमें सीधे में लेके जाते हैं, हमें तिरछे में लेके जाना है ताकि हमारी पीछे से फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आएगी और कांचली कभी ऊपर की तरफ नहीं खींचेगी। और कांचली के पीछे कभी वो है जैसे आंगी ब्लाउज बनता है ना, उस तरह से हमारी कांचली बन के तैयार हो जाएगी, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब इसको खड़पे को हमने सीधे की बजाय तिरछे में जोड़ना होता है 1-1.5 इंच के आसपास, और हेवी साइज हो तो 2 इंच के आसपास। और जो तिरछा हमने किया था उसको हमने कट कर लेना है। एक्स्ट्रा हमारा खड़पा है उसको हमने कट कर लेना है। इसी तरह से हमने दूसरे आस्तीन को भी जो है ऐड कर लेना है 6 इंच पे निशान लगा के। इस पर हमने मार्किंग कर लेनी है चौक से ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए बाद में। ये देखिए, सेम वैसे ही हमने इस पर भी सिलाई लगा लेनी है। गले पे हमने डबल सिलाई लगानी होती है, वापस सॉरी आस्तीन पे हमने डबल सिलाई लगानी होती है। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको भी तिरछा सिल लेना है 1-1.5 इंच के आसपास, ताकि हमारी आंगी ब्लाउज की जैसे कांचली में एकदम सुंदर, और कांचली को ही आंगी ब्लाउज बोला जाता है। तो उसी तरह हमारी कांचली में भी एकदम अच्छे से फिटिंग आए, परफेक्ट फिटिंग आए। तो कुछ छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो उनमें ध्यान में रखने होते हैं। जैसे कुछ कटिंग करते वक्त कुछ बातें ध्यान में रखती हूँ, कुछ बातें सिलाई करते वक्त अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमारी कांचली और कुर्ती और पूरी राजपूती सूट बहुत ही फिनिशिंग से बनकर आएगा। अब ये एक्स्ट्रा कपड़ा था जो उसको हमने कट कर लिया है। जो एक्स्ट्रा खड़पा हमने निकाला था उसको भी हमने कट कर लिया है। अब हम इस पे चारों तरफ जो है यहाँ पे हमने इसको बांधने के लिए जो है कस्से बनाने होते हैं। मैं कस्से ही बोलती हूँ, आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। इस तरह से हमने उरेब में 1.5 इंच 2 इंच चौड़ी एक पट्टी ली है। इस तरह से फिर से हमने इसको फोल्ड कर लेना है। एक्स्ट्रा जो आपके ये निकल रहे हैं धागे टाइप के, इनको हमने पहले ही कट कर लेना ताकि बाद में ये लुक को गंदा ना करें। इस तरह से ये हमारा एक तरफ का जो है बन के तैयार हो गया है। सेम ऐसे ही हमने दूसरी तरफ भी तैयार कर लेना। और जो हमारे 2 धागे निकल रहे हैं बाहर, इनको हमने कट कर लेना ताकि हमारी सिलाई में फिनिशिंग आए। ये लगभग हम कितना लंबा कसा बनाते हैं तो 1 अंगुल एक हाथ और 4-5 अंगुल के आसपास का हम बनाते हैं। इससे ज़्यादा बना सकते हैं बट इससे कम नहीं रखना है। सेम ऐसे दूसरी तरफ से भी हमने तैयार कर लेना है।
अब ये नीचे की तरफ है जो हम पेटी बोलते हैं, उसको हमने लगाना शुरू कर लिया है। इसको भी हमने, अब ये खड़पा है, खड़पे पे हमने जो है एक सलवट डालनी है, एक चुन्नट डालनी है। टुकियों में भी हमने 2-2 गेंदेस डालने। आप चाहे तो पहले उनमें एक साथ लगा के रख सकते हैं, आप चाहें तो साथ के साथ ऐसे लगा सकते हैं। ये देखिए, इसे दूसरी टुकियों में भी हमने 2-2 गेंदेस डालना है। अब एक हल्की सी चुन्नट हमें खड़पे में डालनी है। अब एक्स्ट्रा जो हमारे धागे निकल रहे हैं इनको हमने कट कर लेना है। ये देखिए कितने सारे हमारे जैसे ये कचरा निकल के सामने आया है। अब हमने इसको जो है फोल्ड कर लेना है। इस तरह से और लगभग हमारी कांचली बन के तैयार है। हमारा रील ख़त्म हो चुकी है। लगभग हमारी कांचली बन के तैयार है। अब इस पे जो गले में है वहाँ पे हमने 1-2 चुन्नटें डालनी है, कॉर्नर बनाने। बाकी हमारे जो है बन के तैयार है। ये जो धागे होते हैं वो हमने साथ के साथ कट कर लेने, क्योंकि बाद में हम भूल जाते हैं कि कहाँ कहाँ हमने धागे छोड़े थे। ये देखिए एक्स्ट्रा 1-2 और धागे निकल रहे हैं, उनको मैंने कट कर लिया है। और ये हमारी कांचली बहुत ही सुंदर तरीके से बन के तैयार हो गई है। इस तरह से ये हमारी कांचली की जो है पेटी भी लग चुकी है, दोनों साइड के कस्से भी लग चुके हैं। अब हमने यहाँ पे जो है कॉर्नर बनाने के लिए बिल्कुल 1/4 इंच के आसपास जो है इसके सिलाई लगानी है और इसको पक्का कर लेना है। मिड वाला पॉइंट जो बनाते हैं हम उसको 1/2 इंच के आसपास और साइडों वाला 1/4 इंच के आसपास।